सो हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो, जो भी हमारी फर्म होती है वो क्या करती है कि बिजनेस करती है। फर्म बिजनेस करती है जब तो हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो फर्म क्या करती है, बिजनेस करती है, ठीक है। अगर ये बिजनेस करेगी तो ये प्रॉफिट भी कमाएगी। अगर ये क्या करेगी, अगर ये बिजनेस करेगी तो इसको क्या कमाना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा, या फिर इसको प्रॉफिट के अंदर लॉस भी कमाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कमाएगी तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर बांटना पड़ेगा। लेकिन बांटने से पहले भी हमें कुछ और चीज़ें पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको क्या देना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ये किसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब पता है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो आपको देख लो, उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी वगैरह सब समझाया है। तो सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देंगे, कभी कभी हमें पार्टनर्स को क्या देनी पड़ती है, सैलरी भी देनी पड़ती है। कभी कभी हमें पार्टनर्स को क्या देनी पड़ती है, सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ये भी हमें किस में से देनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स में से ऑफ कोर्स देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हमें कभी कभी पार्टनर्स को देनी पड़ती है। जैसे कभी कभी हमें पार्टनर्स को कमीशन देना पड़ता है। तो कमीशन भी हम कहाँ से देंगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट में से तो देंगे। तो कमीशन भी हम कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हमें पार्टनर्स को देनी पड़ती है, नहीं। इसके बाद ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों चीज़ देने के बाद जो भी हमारे पास बचता है उसको हम पार्टनर्स की फॉर्म, उसको हम प्रॉफिट की फॉर्म में किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। हम क्या कर देते हैं, उस चीज को, जो भी बचते हैं पैसे, ये सारी चीजें देने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम एक अकाउंट की हेल्प से करते हैं। कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें हम किसकी हेल्प से करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से करते हैं। तो आपको पता चल गया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, हमें इसे क्यों बनाना पड़ता है, प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाना पड़ता है। अब हम इसको बनाते कैसे हैं वो चीज हम सीखते हैं, ठीक है। तो आपने 11th के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, फाइनल अकाउंट नाम की, पढ़ा था। फाइनल अकाउंट के अंदर आपने कुछ चीजें देखी होगी इस टाइप की, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, फिर आपने P&L अकाउंट बनाया होगा और बैलेंस शीट आपने बनाई होगी। नहीं याद तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। यहाँ पर आपने कुछ आइटम्स लिखे होंगे, आइटम्स याद नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है इस वाले चैप्टर के अंदर। ट्रेडिंग में आपने सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ें लिखी होंगी, उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें आपने लिखी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मिला होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से आपको क्या मिला होगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट करके आपको मिला होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया होगा, यहाँ पे आपने लिखा होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और उस चीज को यहाँ पर ऐसे लिख दिया होगा। यानी कि ये वाला जो प्रॉफिट था ये आपने कहाँ ले आए, इस तरीके से यहाँ पर लाके आपने लिख दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिला होगा, यहाँ पर आपने कुछ आइटम्स लिखे होंगे, यहाँ पर आपने कुछ आइटम्स लिखे होंगे, यहाँ पर आपने कुछ आइटम्स लिखे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ मिला होगा टू नेट प्रॉफिट। उसके बाद आपको यहाँ पर मिला होगा टू नेट प्रॉफिट इस जगह पर। तो ये कैसे चला, इस वाले फॉर्म में ये चलता चला गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल कर दिया होगा और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट के अंदर जाके कैपिटल में आपने क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप के अंदर, वो तो आपने कंपनी के अंदर किया था, पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, इस वाली चीज के नीचे एक और अकाउंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ P&L अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। ये क्या होता है, P&L अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी फॉर्म में हम चलते हैं। किस फॉर्म में, जैसे सबसे पहले हमने इसको जिगजैग लाइन में लिखा तो इसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमने इसको जिगजैग लाइन में लिखा तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले जिगजैग लाइन में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस वाले को इस वाली लाइन में लिखते हैं, क्या, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं। जो भी अमाउंट होगा वो हमारा सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला था, प्रॉफिट में से हमें ये 4 चीज़ें देनी पड़ती है, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और जो भी प्रॉफिट बाद में हमारे पास बचता है वो सारी चीज़ें हम दे देते हैं। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें हम देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर हम पार्टनर्स को देते हैं वो कहाँ लिखते हैं, वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, ये होती है हमारी डेबिट साइड। और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम किसे देंगे, पार्टनर्स को देंगे। जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए होगा, बी होगा, उसका टोटल करके हम किसको दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें कभी कभी सैलरी भी देनी होगी तो हम क्या दे देंगे, सैलरी भी पार्टनर्स को दे देंगे। इसके बाद और भी चीज़ें हमें उनको देनी पड़ती है, जैसे कि कमीशन। वैसे आपके सिलेबस में मैंने पूरी एनसीईआरटी आपकी छान ली, इन तीनों के अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आती भी है तो हमें तो पता है, अगर पार्टनर को कुछ देना है तो हम वहाँ पे यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ता है ना, कभी कभी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेनी पड़ती है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अचानक से कहाँ पर आ गया, देखो, सपोज ये फर्म है, ये पार्टनर है। जब फर्म स्टार्ट हुई होगी तो पार्टनर्स ने कुछ पैसा दिया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अभी फर्म स्टार्ट हो गई और फर्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने स्टार्ट कर दिया। क्या, फर्म ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। अब फर्म को जो पैसा दिया था ना स्टार्टिंग में, सपोज 10 लाख रुपए इस वाले पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया था। कितने, 10 लाख रुपए इस वाले पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया था। अब फर्म बोलती है, यार 10 लाख का मेरे को काम नहीं है, तू चाहे तो वापस ले सकता है। तो पार्टनर क्या बोलता है, ठीक है, मैं ये वाला पैसा वापस ले लेता हूँ। सपोज फर्म ने ये वाला प्रॉफिट बना लिया, कितना, 1 लाख रुपए फर्म ने प्रॉफिट कमाया। अब ये पार्टनर बोलता है, यार मेरा प्रॉफिट मुझे वापस दो, यानी कि इससे ये प्रॉफिट की फॉर्म में भी ड्रॉइंग्स कर सकता है। सपोज इसने 10,000 रुपीज फर्म से वापस ले लिए, 10,000 रुपीज फर्म से वापस ले लिए, या फिर 10,000 रुपीज सो फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, इसने अपने हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब जो फर्म होती है ना, फर्म बोलती है, यार तुम ड्राइंग कर रहे हो ये तो ठीक बात है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो पार्टनर है ये क्या करेगा, ड्राइंग्स की फॉर्म में इंटरेस्ट देगा। ये क्या करेगा, ड्राइंग्स की फॉर्म में इंटरेस्ट देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलेंगे। ये ड्राइंग्स किसको दी जाएगी, ये ड्राइंग्स दी जाएगी, ये ड्राइंग्स दी जाएगी फर्म को। ये ड्राइंग देगा कौन, ये ड्राइंग देगा पार्टनर। तो पार्टनर क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, किसके बदले में, क्योंकि वो बार बार क्या करता है, ड्राइंग करता है, कभी 10,000 रुपये, कभी 20,000 रुपये, तो उसके बदले में उसे क्या देनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ती है फर्म को, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम कोई भी चीज पार्टनर्स को देंगे, ये क्या दे रहे हैं हम, देना, पार्टनर को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, पार्टनर को गिव कर रहे हैं। यानी कि अगर हम पार्टनर को देते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, पार्टनर से लेते हैं तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। अगर ए ने ड्राइंग दी है तो ए ने, बी ने दी है तो बी ने, जो भी टोटल आएगा उस टोटल को करके हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कभी कभी पार्टनर से चार्ज करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी फिगर्स डाल देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 लाख हुआ, 10,000 की हमने पार्टनर से ड्राइंग ली, 10,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दे दिया, 20,000 की हमने सैलरी दे दी और 5,000 हमने कमीशन के अंदर दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली चीज़ करते हैं, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर टोटल करना स्टार्ट करते हैं। 1,10,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया, यहाँ पर टोटल आ गया। के का मतलब पता है ना, आजकल इंस्टाग्राम की दुनिया में तो के इक्वल टू 000 अपने आप हो जाता है, 110,123, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर सबसे पहले इन चीज़ों को माइनस करेंगे, यानी कि 1,10,000 में से अगर
मैं 10,000 रुपये माइनस करता हूँ, 20,000 रुपये माइनस करता हूँ, 5,000 रुपये माइनस करता हूँ, तो 75,000 रुपीज़ बच जाते हैं। अब ये 75,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो सबसे पहले तो एंट्री देख लेते हैं, इसकी क्या होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज हमारे ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, हम इसको किस रेशो में बांटते हैं, सपोज हमारा पार्टनर कौन है, ए है और बी है, हम इसको किस किस रेशो में बांटते हैं, हम इसको रेशो में बांटते हैं सपोज 2:1 में, हम इसको बांटते हैं किस रेशो में, 2:1 में बांटते हैं। यानी कि ए कितना ले जाता है, 2 हिस्से ले जाता है, और बी किससे ले जाता है, 1 हिस्से ले जाता है। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 75,000, ठीक है। इसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, जितना जितना इनका रेशो है। इसका रेशो कितना है 2, यानी कि इसको 2 से कर देंगे, इसका रेशो कितना है 1, यानी कि इसको 1 से कर देंगे। और फिर हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे इन दोनों के टोटल से, यानी कि 2:1 का टोटल कितना हो, 2:1 का टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशो को नापते हैं। फिर से एक और बार देख लो, सबसे पहले 2:1 में हमें बांटना है, तो सबसे पहले तो 2 इसका है तो 2 इससे कर देंगे, और 1 इसका है तो 1 इसको कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 3 आ जाएगा। तो 3 से इसको भी डिवाइड कर देंगे और 3 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 75,000, यानी कि यहाँ आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50,000, और यहाँ आना चाहिए आपका 25,000। और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन जाएगा। इससे ज़्यादा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरे सिलेबस में आपके कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज ढंग से समझिए, एक एक चीज़ मैंने समझाई है, नहीं समझ आई वीडियो के पीछे चले जाओ, एक बार फिर से देख लो, ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई, तो बहुत आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन इस वाले अकाउंट का तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्या आता है, जो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना, जो हमने स्टार्टिंग में ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इसमें मुझे एक डिफिकल्टी दिखती है। यार हमने तो ये चीज़ मान ली कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, हमने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे, यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे, उसके बाद हमें यहाँ क्या हो गया, ग्रोस प्रॉफिट। यार हमें लॉस भी तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, तो लॉस वाली चीज़ भी देख लेते हैं। सपोज हमें हो गया ग्रोस लॉस, हमें क्या हो गया, ग्रोस लॉस हो गया, ठीक है। अब ग्रोस लॉस को हम कहाँ लेके जाएंगे, सबसे पहले P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। तो P&L अकाउंट भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये P&L अकाउंट मैंने बना लिया। ग्रोस लॉस को हम क्या लिखेंगे, टू ग्रोस लॉस, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ये कहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से ये वाला ग्रोस लॉस हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हम, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था ग्रोस प्रॉफिट आया था, फिर यहाँ पर लिखा था, फिर नेट प्रॉफिट आया था, फिर उसको नीचे लेकर गए थे, वही सेम चीज़ हम लॉस के साथ कर रहे हैं। हमारे पास ग्रोस लॉस आया है, पहले हम ऐसे लेके जा रहे थे, अब हम ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू नेट लॉस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको टू नेट लॉस हो जाएगा, यानी कि ओके सॉरी शिट, ये जाएगा कैसे, टेक्नोलॉजी के अपने पर्क्स भी होते हैं, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखेंगे, यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखेंगे, और हमें क्या हो जाएगा लास्ट में, टू नेट लॉस। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टू नेट लॉस भी हो गया। इस तरीके से हमारे यहाँ पर टू नेट लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लॉस है, हमने प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में बांटा है तो लॉस भी हम बांटेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे अलग से अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन। अरे भाई मैं भूल क्यों जाता हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। इस तरीके से मैं एक और लाइन ठोक लेता हूँ मम्मी से, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जिग जैग की फॉर्म में यहाँ पर वापस लाएंगे, इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर टू नेट लॉस, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हमने ऊपर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फिर हम देंगे सैलरी, क्या देंगे, सैलरी देंगे। उसके बाद हमें और भी अगर उन्हें कुछ चीज़ देनी है तो वो भी हम देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, कमीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें उन्हें देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम क्या लेंगे उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सपोज ये एक इंसान है, इसने एक लोन लिया था 10,000 रुपये का, ठीक है, इसने 10,000 रुपये का लोन लिया था और अभी इसके पास जो पैसा है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0 पैसा है। इसको एक इसका दोस्त मिलता है, ये दोस्त इससे बोलता है यार मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, तो तू एक काम कर, तू मेरे को ना लोन दे दे, और लोन दे दे 20,000 रुपये का। तो यार इस वाले बंदे की दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। ये वाला बोलेगा भाई सुन, मेरे पास इस टाइम ना पैसे है ही नहीं, और दूसरी बात मेरे ऊपर खुद लोन हुआ पड़ा है, तो मैं तेरे को लोन कहाँ से दूंगा। फिर से सुनो, इस वाले बंदे का क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इससे ये बोलेगा यार एक तो मेरे पास इस टाइम वैसे ही पैसे नहीं है, दूसरी चीज इस टाइम मेरे पास खुद लोन है, मुझे लोन पे करना है, उसके बावजूद भी तू मेरे पास आ गया और मेरे पास आकर बोलता है कि तू लोन ले ले, मुझे लोन दे दे। यार ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले बंदे का क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी जगह हम अपनी फर्म को रखें, क्या रखें, फर्म को रखें, तो यार फर्म का भी तो दिमाग खराब हो जाएगा। पार्टनर्स आकर इससे बोल रहे हैं कि यार मुझे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो यार फर्म का भी तो दिमाग खराब हो जाएगा। फर्म बोले कि यार मेरे को एक तो वैसे ही लॉस हो रखा है, ऊपर से तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कमीशन चाहिए, सैलरी चाहिए, तुम और मांगने आ गए, तो फर्म का भी क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए फर्म क्या करती है, फर्म ना तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती, ना ही सैलरी देती, ना ही कमीशन देती। अगर फर्म को किसी भी ईयर में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना ही सैलरी देगी, ना ही कमीशन देगी, ना ही कोई और चीज उनको देने वाली है। किनको, पार्टनर्स को। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चे घूम जाते हैं। तो अगर कभी भी किसको होता है, फर्म को लॉस होता है, तो फर्म पार्टनर्स को क्या नहीं देगी, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ना ही सैलरी देगी, और ना ही कमीशन देगी। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी, पैसा आने में तो कोई मना नहीं करता, देने में सबका मतलब दिमाग खराब होता है। तो पैसा आएगा तो वो तो रख लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रख लेगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है। सैलरी नहीं देगी, कमीशन नहीं देगी, क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 10,000 का या फिर 20,000 का यहाँ पर लॉस हुआ है, और 5,000 क्या ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका टोटल करते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 20,000, यहाँ पर कितना बचा, 15,000। अभी इनको क्या करेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का कितना है, बी का कितना है, ये रेशो किस में बांटते हैं, 2:1 में ये बांटते हैं। तो ए का कितना बटना चाहिए। अभी ये चीज़ ना आप एक बार खुद से करके देखना, फिर मिला लेना कि सही है या गलत है। ठीक है, तो ए का बांटते हैं पहले तो 15,000 यहाँ पर, 15,000 यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर 2 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 3 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 आपका, यहाँ पर आ जाएगा 5,000 आपका, और 10 और 5,000 को आप टोटल करोगे तो ये बाहर वाला 15,000 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन जाएगा। इसमें ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन देने की जरूरत, सिर्फ नेट लॉस लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो वो लिख लो, नेट लॉस यहाँ पे लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला है तो वो यहाँ पर लिख लो, और डायरेक्टली इस वाले अमाउंट से जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स को बांट दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आपको नहीं देना पड़ेगा। कब, अगर फर्म ने क्या किया है, नेट लॉस किया है। और अगर फर्म ने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट फर्म ने किया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देनी पड़ेगी, कमीशन भी देना पड़ेगा, और अगर कोई ड्राइंग आई है तो भी लेना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखे, जो भी पैसा आपका बचेगा वो सारा पैसा आप फर्म को क्या कर दोगे, फर्म को बांट दोगे। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर आपको बुक वाला अपना जो आपके अंदर बना होगा, बुक के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है। अगर लॉस है तो इधर की साइड लिखेंगे, और प्रॉफिट है तो इधर की साइड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, सैलरी देते हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा, कमीशन देते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप पार्टनर्स को इस तरीके से यहाँ पर बांट सकते हो, और अगर आपको लॉस होगा तो आपको यहाँ पर पार्टनर को बांटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो यहाँ पर एक कैच है कि आप ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना ही सैलरी दोगे, और ना ही पार्टनर्स को कमीशन दोगे, लेकिन ये तब जब आपको लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है,
अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, 3 पार्टनर्स ने मिलकर। दे कॉन्ट्रीब्यूट 50,000, 40,000 एंड 30,000। इनकी कैपिटल क्या थी? 50,000, 40,000 एंड 30,000। कैपिटल क्या होती है? कभी कभी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पैसे कौन देते हैं? पार्टनर्स देते हैं। तो उनकी क्या होती है? वो कैपिटल होती है रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। ये क्या है? 3:2:1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ये किस रेशो में बांट लेंगे? 3:1 में बांट लेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसको भी ये किस में बांट लेंगे? 3:1 में बांट लेंगे। ठीक है। इसके बाद अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। अमित को क्या देनी पड़ेगी? हमें सैलरी देनी पड़ेगी 1,000 पर मंथ। ठीक है। बाबू अ कमीशन, बाबू को हमें क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपीज का। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टेड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 270 रुपीज अमित ने दी है। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 180 रुपीज दी है बाबू ने। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 90 रुपीज दी है चारू ने। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है। नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 35,660। इनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना? 35,660। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर इनको बना के दिखाना है, हमें अपनी काबिलियत के बारे में बताना है कि हाँ भाई हम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। पर्टिकुलर अमाउंट तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं ये रब कर देता हूँ और एक एक करके हम करते चलेंगे। ठीक है। तो अमित, बाबू एंड चारू अभी पार्टनर्स हैं और इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की है। ये इनकी कैपिटल है। अभी हमें इस चीज़ का मतलब नहीं है। ठीक है। उन्होंने प्रॉफिट और लॉस इन्होंने 3:2:1 में किया है। अभी अंडरलाइन करके रख लेते हैं, अभी इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। सबसे पहले हम अमित को सैलरी दे देते हैं। तो सबसे पहले सैलरी हम क्या लिखेंगे? टू सैलरी अकाउंट। कितने रुपीज दिए? 1,000 पर मंथ, यानी कि एक साल में हम कितना देंगे? 1,000 पर मंथ, यानी कि एक साल में हम 12 महीने का देंगे। कितना? 12,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद बाबू को हमें क्या देना है? कमीशन देना है 5,000 रुपीज का। टू कमीशन। अब चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में अमित लिख सकते हो, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाएगा कि ये जो सैलरी दी गई है ये अमित को दी गई है। अगर आप यहाँ पे कमीशन अकाउंट लिखते हो तो यहाँ पे बाबू लिख सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि ये बाबू को दी गई है। वैसे अगर नहीं भी लिखते तो एग्जाम के अंदर तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो ये कमीशन कितना है? 5,000 डायरेक्टली हमको दिया गया है, तो 5,000 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। अब हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी? इनकी कैपिटल की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसकी कैपिटल कितनी है? 50,000। इसकी कितनी है? 40,000। इसकी कितनी है? 30,000। तो सबसे पहले हमें क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमित को हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनकी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? इसका कैपिटल कितनी है? 50,000 रुपीज़। तो इसकी यहाँ पर लिख देंगे 50,000। और हमें यहाँ पे परसेंटेज कितनी दी गई है? परसेंटेज दी गई है 6%। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 6%। ठीक है। उसके बाद बाबू की हम निकालेंगे। बाबू की इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है? 40,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे 40,000 रुपीज़। परसेंटेज कितनी है? 6%। तो हम क्या कर देंगे? 6% यहाँ लिख देंगे। फिर निकालेंगे चालू की। चालू की कैपिटल कितनी है? 30,000 रुपीज़। फिर यहाँ लिखेंगे 6% और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 50,000 का 6% कितना आ जाएगा? 3,000। इसके बाद 40,000 का 6% कितना आ जाएगा? 2,400। 30,000 का कितना आ जाएगा? 1,800। इसको हम कर देंगे टोटल 3,000 प्लस 2,400 1,800 7,200। तो ये क्या आ गई हमारी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने यहाँ पर लिख दी।
ठीक है। इसके बाद द ड्राइंग्स फॉर द ईयर, अमित ने इतनी ड्राइंग्स निकाली है, बाबू ने इतनी, चारू ने इतनी, लेकिन हमें ड्राइंग्स से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना दिया है, 270 दिया है अमित ने, 180 दिया है बाबू ने, 90 दिया है चारू ने। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे ए की, ए ने कितनी दी है, फिर लिखेंगे बी के, फिर लिखेंगे सी के। ए ने दी है 270, 180 और 90, 270, 180 और 90, इनको प्लस करेंगे, 270 प्लस 180 प्लस 90, 540 टोटल आ जाए। ठीक, इसके बाद इन्होंने बताया कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 35,660, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट कितना हुआ है, 35,660 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इज्जत से इनका टोटल करेंगे, पूरी इज्जत देते हुए हम इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सबसे पहले 660 प्लस 540, यहाँ आ जाएगा 36,200। ओके, इसके बाद यहाँ पर 36,200 लिख दूंगा फिर से, 36,200 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 7,200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़ बच जाएगा। अब इस 12,000 को हम क्या करेंगे, इनको प्रॉफिट की फॉर्म में बांट देंगे, यानी कि 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ए को हम देंगे, फिर बी को हम देंगे, फिर सी को हम देंगे। अब ए, बी और सी को हम कैसे कैसे देने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका रेशो क्या है, किस रेशो में ये प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने वाले हैं। 3:2:1 इनका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, 3:2:1 इनका प्रॉफिट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 12,000 लिख लेंगे हर जगह। क्या लिख लेंगे, 12,000, 12,000 और 12,000, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसका कितना है 3, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3। इसका कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2। इसका कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। इन तीनों का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। कितना टोटल हो गया इनका, 6 टोटल हो गया, 3 + 2 + 1, तो डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। अब इनका हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। 12,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 6,000 डिवाइड 4,000 एंड 2,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, 12,000 ही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, अगर आप इनको कर लोगे तो एग्जाम के अंदर इनफ है यही। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो ये सारी की सारी PDF जो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट उसके सोल्यूशंस भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इससे इजी ही आएगा एग्जाम के अंदर आया तो, या फिर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इससे हार्ड तो P&L एप्रोप्रिएशन के ऊपर ये क्या ही बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। इलस्ट्रेशन 3, यादू, मधु और विदु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1 में। ये क्या बांटने वाले हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस बांटने वाले हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 को, उनकी कैपिटल यानी कि कितनी है, यदु की है 5 लाख, मधु की है 4 लाख, विधि की है 3,50,000। ठीक है, एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना पड़ेगा, 5%। यादू को हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, कितने, 2,000 पर मंथ। ठीक है, विदु को हमें क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा 18,000 पर मंथ। नेट लॉस, अब यहाँ पर हमें क्या हो गई, हमारी आंखें बड़ी हो गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट लॉस। नेट लॉस का मतलब क्या होता है, नेट लॉस का मतलब होता है ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना ही हमें सैलरी देनी, और ना ही हमें कमीशन देना। तो एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज दी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं देना। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने 5% दिया है, उसका कुछ काम ही नहीं है क्योंकि मुझे देना ही नहीं है। इसको जो सैलरी दी है वो भी मुझे नहीं देनी, इसको जो कमीशन दिया है वो भी मुझे नहीं देना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं। नेट लॉस जो इनको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75,000। ठीक है, इसके बाद हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर इनको बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। अब तो ये वाला अकाउंट बहुत ज़्यादा आसानी से हम बना लेंगे।
तो ये फॉर्मेट हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट होगी, ये अमाउंट हो गया, वहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट लॉस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू नेट लॉस, क्योंकि लॉस इधर आता है ना। यार रूम में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई ना, बस पूछो मत। नेट लॉस कितना हो गया, 75,000। सर्च करा रहा है, नेट लॉस कितना हो गया, 75,000, ठीक है। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सैलरी देनी है, नहीं देना। कमीशन देना है, कुछ भी नहीं देना, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने दिया है पार्टनर्स ने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं दिया, तो वो भी हमको नहीं लिखना। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। सबसे पहले तो 75,000 को हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये 75,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये 75,000 को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में, यानी कि यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, लॉस है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लॉस लिख लेते हैं। इसके बाद ए को कितना देना है, इनका नाम क्या क्या है, वाई एम और वी, वाई एम और वी। तो वाई को हमें कितना देना है, वाई को अगर मैं आपको पैसे बताऊं तो कितने देने हैं हमें, इनका रेशो है 2:2:1। कितना है, 2:2:1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 75,000, यहाँ लिखते हैं 75,000, यहाँ लिखते हैं 75,000, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। पहले का क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। इसका क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। इसका क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे 5 से, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए किया है, ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, ओके। अब यहाँ पर इसका टोटल हम लिख देते हैं 75,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो 30,000 यहाँ पर आ जाएगा। और सेम यही है, तो यहाँ पर भी 30,000 आ जाएगा। और अगर ये इसके आधा है तो यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन भी करते हो ना, तो आपको एग्जाम में टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये 75,000 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 75,000। आप अगर यहाँ पर ना इसको ऐसे करके लिखोगे तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को इफेक्ट अच्छा पड़ता है। अगर ये 75,000 में यहाँ पर रहने देता तो एग्जामिनर सोचता रटा रटाया बच्चा आया है, कॉन्सेप्ट वगैरह पता नहीं है, डायरेक्टली उसने लिख दिया। लेकिन एक एक करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या बना दिया हमने, अगर हमको लॉस होता है, क्या होता है, नेट लॉस होता है। कौन सा, अगर हमको नेट लॉस किसी भी बिजनेस के अंदर होता है, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना होता है, वो वाली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। मोस्टली तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट वाला तो वो बहुत ज़्यादा कम देते हैं, लेकिन हमने दोनों क्वेश्चंस देख लिए और दोनों कॉन्सेप्ट भी सीख लिए।